तो वेलकम आप सभी। तो सामाजिक विज्ञान का जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, पीवाई की क्वेश्चन आंसर। ये जो कि आपका होगा द्वितीय पालिका 22/9/2022 का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान 22/9/2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन इसमें है। आप देखते हैं आप लोगों को कितना सही, मतलब सही कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना सही हुआ है, कितना सही नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं तो ऊपर में जो 3 डॉट यहाँ पे आपको दिखता है ऐसे करके, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, या ज़्यादा है तो उसको कम भी कर सकते हैं, और चाहे तो वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी करे उस तरह से देख सकते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ले, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहला क्वेश्चन आज का जो कि स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान से। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? जो पूरे वर्ल्ड में आबादी है उसका कितना प्रतिशत है भारत में रहती है? तो आपको जो पता होगा 17.59% जनसंख्या जो कि है वो भारत में हमारे रहती है। ठीक है, सभी को पता है कितना है 17.59। 17.59 नहीं पढ़ा जाएगा, 17 पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद अंक को हमको उसके हिसाब से पढ़ा जाता है। यानी कि 59 है तो 59 के तरह ही पढ़ेंगे। 5924 रहता तो 5924 पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि 5924, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? मतलब भारत है उसमें सबसे प्रमुख राज्य कोयला उत्पादन में किसको कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, झारखंड को कहा जाता है, उड़ीसा को कहा जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ को कहा जाता है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य जो कि है वो छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। ठीक है, कोयले के उत्पादन में सबसे प्रमुख पे जो आता है वो कौन से आता है राज्य? तो छत्तीसगढ़ आता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? पठार, पर्वत, जल या फिर मैदान? मतलब मानचित्र है उसमें नीला रंग जो प्रदर्शित किया जाता है, नीला रंग उसको किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है? पठार के लिए, पर्वत के लिए, जल के लिए या फिर मैदान के लिए? नीला रंग को किसको प्रदर्शित किया जाएगा? जल को किया जाएगा। पठार, पर्वत, मैदान कुछ भी नहीं को नीला रंग में प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या थे? बिस्मार्क की जर्मनी का चांसलरशिप बनना, सम्राट केजर विलियम का शासक बनना, उसके बाद ऑस्ट्रिया के युवराज की सेवाजेवो में हत्या, जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था ये बताना है। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वो ऑस्ट्रेलिया के जो युवराज थे उसको सेराजेवो जैसे एक शहर है में हत्या कर दिया गया था। यही एक था जो कि कारण था, तत्कालीन कारण। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, वाशिंगटन या फिर DC भी से कहा जाता है, न्यूयॉर्क या लंदन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। सभी को पता है कि कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? वाशिंगटन में। भारत में जो कि स्थित है लोनार झील किस प्रकार का झील है? गोरबुर झील, क्रेटर झील, लोंगून झील या फिर हिमानी झील? भारत में जो कि स्थिर है लोनार झील वो किस प्रकार का झील है ये बताना है। क्रेटर झील है। वो किस प्रकार का झील है? तो वो एक क्रेटर झील है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पूरी तरह से ईमानदारी से, स्वतंत्र तरीके से, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है? राज्य चुनाव की, चुनाव आयोग की, कलेक्टर की या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी की? किसकी होती है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। और कलेक्टर साहब के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। चुनाव आयोग है जो कि सारा कुछ मतलब इसी के हाथ में रहता है। ये कलेक्टर को फिर मतलब देता है कि वहाँ इस राज्य में अच्छे से देखिए आप, तो चुनाव आयोग का पूरा जिम्मेदारी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ज्वार, गेहूँ, मक्का या फिर चाय? निम्नलिखित में से कौन सी फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ज्वार, गेहूँ, मक्का या फिर चाय?
तो कौन सा फसल मतलब फसल भोजन और चारे के रूप में मक्का को चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर असम। अग्रणी राज्य चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य जिसे कहा जाता है वो कौन सा आपका है? यूपी। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य माना जाता है चावल चीनी उत्पादन में। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 1765, 1700, 1899 या फिर 1767। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था ये बताना है। तो स्टाम्प एक्ट जो पारित हुआ था वो आपका कब हुआ था? 1765 ईस्वी में हुआ था। ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 को ये क्या है? भाग 5 मतलब फर्स्ट होगा। भाग 4 फर्स्ट है, भाग 4 है, ये भाग 4 फर्स्ट है, तो दोनों अलग अलग होता है। तो किसका था? तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 का जो कि को है, भाग 4 का को का जिक्र किया जाता है, यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। 117 मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? अंश, हर, मापनिका, प्रकथन या फिर इनमें से कोई नहीं। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो अंश कहा जाता है। मापनी की दूरी में मानचित्र की दूरी में मापनी को अंश कहा जाता है। रंग भेद की नीति को विरुद्ध आवाज उठाने वाले थे जॉर्ज डब्ल्यू ब्रूस, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग, जॉर्ज वाशिंगटन। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर जिसे मार्टिन गप्टिल के नाम से हम लोग जानते हैं ज़्यादातर, तो मार्टिन लूथर किंग जो कि है वो रंग भेद की नीति में विरोध किए थे, आवाज़ उठाया था, पहला व्यक्ति था यही। पहला व्यक्ति नहीं था, मतलब उठाने वाला बहुत से था और इसने भी अपना मतलब माना जाता है इसी को पहले। देश का मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव, लिबरल, डेमोक्रेटिस या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? देश का मानना था तो कंजर्वेटिव का मानना था कि राज्य और समाज स्थापित पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में देश को 100 यानी कि 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। हाँ, तो ये जो था देश में तो रियो डी जनेरियो, साओ पाउलो, ब्रासिलिया या फिर कुटुबिया। जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में देश में मतलब उस ब्राजील में एक शहर, कोई शहर है उसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। तो मतलब कौन सा शहर में मिले थे? रियो डी जेनेरिया में मिले थे 100 अधिक राष्ट्राध्यक्ष। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। केरल में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, वो कहाँ है? तो वो जो कि है कर्नाटक यानी कि KR कर्नाटक में मौजूद है। इनमें कौन लौह विद्रोह में शामिल है? इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल है? रानी शिरोमणि, चुड़मान राय, बुद्ध भगत या फिर भौरव।
कौन शामिल है? तो इनमें कौन कोल विद्रोह में शामिल है? तो बुद्ध भगत जो थे वो कोल विद्रोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2018, 1993, 2015 या फिर 1995? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को सर्वाधिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2018 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? 2018 में। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो इससे को लाने का मकसद ये था कि क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश, जो क्रांतिकारी था उस पर अंकुश लगाने के लिए। क्या करने के लिए? क्रांतिकारी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, बिहार में साक्षरता की दर, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तो वैशाली की लिच्छवी गणतंत्र। इससे ये मतलब स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और आगे भी वीडियो देखते रहे। पीछे वाला भी वीडियो देख ले और आगे वाला भी वीडियो देख ले। सभी का इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि है प्रवेश परीक्षा 2023 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।